आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की इस वीडियो में आप सभी लोगों से काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें करनी हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण, जो कि संबंधित है आपके यूपीपीएससी के परीक्षा शेड्यूल को लेकर के। यूपीपीएससी का परीक्षा शेड्यूल मंगलवार को होने वाली बैठक में, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्य, अध्यक्ष, सचिव सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें ही आपके एग्ज़ाम शेड्यूल को फाइनल किया जाएगा। और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मंगलवार को ही आप सभी लोगों की ये एग्ज़ाम शेड्यूल आप लोगों का वो जारी किया जा सकता है। शासन की तरफ से जो इनको फाइनल रिमाइंडर देना है एलटी ग्रेड को लेकर के, ठीक है ना, टीजीटी और उसकी सारी योग्यताओं को लेकर के, उसमें आप सभी लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब ये मामला भी आपका सट आउट होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। जैसे ही ये मामले सारे क्लियर होते हैं, तत्काल आप लोगों का एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम शेड्यूल में आप लोगों को बहुप्रतीक्षित कई भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप लोगों को एग्ज़ाम डेट बता दिया जाएगा। उसी तारीख में आपका विज्ञापन जारी होगा, उसी तारीख में आपको एग्ज़ाम देना होगा। सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। सूचना प्राप्त हो रही कि लगभग 21 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से जारी किया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारियों के लिए अपना कमर कस लीजिए। कमर कसने का मतलब ये नहीं कि पता लगा पेटवाई दबा दे, है ना, तैयार हो जाए पूरी तरीके से अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर के। अस्त्र शस्त्र मतलब अपने नोट्स और जो है अपने कापी किताब कलम जो भी आप लोगों का हो, सारी चीज़ें लेकर के रेडी हो जाइए और 5-6 महीने के लिए गायब हो जाइए एकदम से। बेहतरीन तैयारियां करिए ताकि आप लोगों की एक सीट सुनिश्चित हो सके। 10,315 पद आप लोगों को एलटी ग्रेड में देखने के लिए मिलेंगे और अमूमन आप सभी लोगों को 2000 प्लस मतलब 2250 से 2890 पोस्ट आप लोगों को जीआईसी लेक्चरर में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक बड़ा विज्ञापन है। इस विज्ञापन के माध्यम से बहुत सारे हमारे भाई बहनों का जो सपने हैं वो साकार होंगे और कई लोगों को इसमें भी निराशा हाथ लगेगी। क्यों? क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। जब तैयारी नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर मिलेगा क्या उनको, कि एग्ज़ाम दे करके आएंगे फिर वही चिल्लाएंगे वैकेंसी वैकेंसी, है ना। तो ऐसी प्रिपरेशन करिए कि आप लोगों की नौकरी सुनिश्चित हो जाए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके पीसीएस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए आज विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे नेतृत्व में लोक सेवा आयोग गया था और सचिव महोदय को ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमारी तो मंशा है विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने की, किंतु शासन की ओर से अभी तक हमें कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए रिमाइंडर एक नहीं 3-3 रिमाइंडर भेजे गए हैं, क्योंकि आवेदन आप सभी लोगों के चल रहे हैं। इन आवेदनों के चलने के 15 दिन के भीतर अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो हमें वेबसाइट को परिवर्तित करने और विद्यार्थियों के जो है आवेदन लेने में हमें थोड़ी सी सहूलियत होगी। दूसरा, इन विद्यार्थियों को ओटीआर भी करना होगा। अगर इनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाता है, जाहिर सी बात है पहले इनको ओटीआर करना होगा, उसके बाद ये आवेदन कर पाएंगे। इन तमाम प्रक्रियाओं को तोड़ मड़ोड़ करके तो हम पेश नहीं कर सकते। इन तमाम प्रक्रियाओं को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि एक बैक ही विद्यार्थी हिट करेंगे वेबसाइट को, वेबसाइट डाउन होने की, क्रैश होने की भी संभावना है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग शासन को लगातार रिमाइंडर भेज रहे हैं कि जब आपका आवेदन डेट एकदम नज़दीक आ जाए, लास्ट डेट आ जाए, तब जो है आवेदन करने का अवसर न दिया जाए, बल्कि उसके पहले जैसे 15 दिन बीतता है या 10 दिन बीतता है तभी इनको आवेदन करने का अवसर दे दिया जाए, ज़्यादा बेहतरीन है। इस पर हम लोगों ने कहा कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या मिल सकता है, तो उन्होंने कहा मे बी, ठीक है ना, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने शासन से बात की है इस मसले पर और उन्होंने इस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया है मुख्यमंत्री महोदय ने। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास कर रहे हैं और आखिरी दम तक, जब तक ये आवेदन की अंतिम तिथि ना आ जाए तब तक ये प्रयास हम लोगों का जारी रहेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसमें विजयी श्री अवश्य होंगे। निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण और मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एपीएस के जो है एग्ज़ाम को लेकर के। आज सुचारू रूप से एग्ज़ाम कराया गया और शांतिपूर्ण ढंग से वो जो है आपका निपट भी गया, ठीक है। अब आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर आएगा, जिसमें समीक्षा अधिकारी 2023, पीसीएस 2024
और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता 2024। साथ ही साथ आपको अन्य वैकेंसियाँ जिसमें आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी, लोअर सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, और ये तमाम वैकेंसीज देखने के लिए मिलने वाली हैं, जो कि होमियो विभाग के लिए करके टेक्निकल विभाग की पता नहीं कौन कौन सी विभागें हैं जिसके एग्ज़ाम ये लोक सेवा आयोग कराता है। तो सभी आप लोगों को आवेदन करने के भरपूर अवसर मिलेंगे और जून जुलाई तक, मतलब जून तक आप लोगों को आवेदन के लिए विज्ञापन मिलते ही रहेंगे। कंटिन्यू करते रहिए आवेदन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात करेंगे आपके तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के। बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि तदर्थ शिक्षक फिर से बहाल हो रहे हैं क्या, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को क्या हाईकोर्ट पलट सकता है क्या? है, हाईकोर्ट तो नहीं पलट सकता ना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को। तो हाईकोर्ट ने इनकी सेवाओं को समाप्त करने पर रोक लगाई, अंतरिम रोक लगाई है। क्यों? क्योंकि मतलब इनको हटाया जा रहा था कि भाई इनका कोई काम ही नहीं है। हटाने का मतलब यह है कि इनको टर्मिनेट कर दिया जा रहा था, पूरी तरीके से इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जा रही थी कि अब हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में तदर्थ शिक्षकों ने एक याचिका की थी और उस याचिका पे इनको, अब भाई गवर्नमेंट जब तक इनको निश्चित फिक्स मानदेय पर रखती नहीं है तब तक तो इनकी सेवाएं समाप्त ही करनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है उनके साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा। उनको एक निश्चित मानदेय पर 1 अप्रैल सन 2024 से रख लिया जाएगा, ठीक है ना। वो पूर्णकालिक शिक्षक नहीं बन रहे, ऐसा नहीं कि फिर से वापस आ गए हैं वो लोग, ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं है। पहले तथ्यों को देखा करिए, समझा करिए कि हाँ खबर में क्या है, किस चीज़ को लिए है, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट या हमें खबर शेयर किया करिए। हम आपको सुबह में भी चीज़ बता चुके हैं, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की संस्तुति पहले से ही थी और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी करेगा। बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो, अपनी तैयारियों पर फोकस करें, अपनी तैयारियां सुदृढ़ करें ताकि इस बार आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए विद्यार्थी परेशान है कि हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा। भैया एग्ज़ाम को लेकर के टेंशन मत लो। शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के विदिन 1 वीक, 1 सप्ताह के भीतर अगर आप लोगों का एग्ज़ाम डेट ना घोषित करा दिए तो कहिएगा, ठीक है ना। निश्चिंत रहें इसके लिए। इसमें तैयारियां उनकी लगभग फुल्ली कंप्लीटेड हैं और ऐसा भी नहीं है कि आयोग को समझने में काफ़ी सारा वक्त लगने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। आयोग को समझने और समझाने में कोई वक्त नहीं लगने वाला। सारी चीज़ें आप लोगों की कंटिन्यू चलेंगी, इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को आप सभी लोग अपना सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक चैनल को शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो विद्यार्थी हमारे साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में आना चाहते हैं उनके लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ही जो आपके अपर महाधिवक्ता महोदय लोग हैं वो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग में नियुक्त हो जाएंगे। मतलब माध्यमिक शिक्षा विभाग के ऊपर जितनी भी मुकदमे हैं उनको देखा जाने लगेगा। इसलिए आप लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ जाएं और 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर निश्चित याची लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे 69,000 के विद्यार्थियों को 2259 विद्यार्थियों की नियुक्ति का आदेश भी जारी हो चुका है। बहुत जल्दी ही उनके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होगी। 2 वर्ष प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद उन विद्यार्थियों को 1 अंक कामन दिला करके मेरिट में लाया गया है। आप स्वयं समझ सकते हैं जो चीज़ें लीगल होती हैं, जो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, जो चीज़ें न्याय प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमें न्याय मिल सकता है, ऐसी कंडीशन में आप सभी लोगों को भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए और 166 सीट जो आप लोगों के लिए अवशेष हैं उसका लाभ उठाइए। विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची 3rd वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो आज इस संबंध में लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से वार्ता भी की गई है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारे जो यात्रीगण भाई बंधु हैं इनकी नियुक्ति का प्रोसेस जो है वो 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। आप सभी लोगों की फाइनल हियरिंग होने के बाद आप लोगों का प्रपोजल भेज दिया जाएगा। निश्चिंत रहें, आप लोगों की काउंसलिंग करा के आपको नियुक्तियां निश्चित मिलेंगी। टेंशन मत लीजिए, विजय श्री हम लोग अवश्य गले लगाएंगे, एकदम इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात एलटी ग्रेड की 3rd वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो आज सचिव महोदय से इस संबंध में वार्ता की गई। उन्होंने कहा है कि शासन ने अभी हमें ऐसा कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया है जिसके माध्यम से हम एलटी ग्रेड की 3rd वेटिंग लिस्ट के बारे में सोचें या उसको हम जारी करने पर विचार करें। अभी कोई भी तैयारी नहीं चल रही है 3rd वेटिंग लिस्ट को लेकर के, इसलिए 3rd वेटिंग लिस्ट अभी अपने दिमाग से आप लोग बिल्कुल भी निकाल दीजिए। 2nd वेटिंग लिस्ट जारी कराने में तो माथे का पसीना तलुए तक आया है और 3rd वेटिंग लिस्ट कराने में तो लगता है कि पुनर्जन्म लेना पड़ेगा,
है ना। तो इसके लिए प्रयास तभी हो सकता है जब आप लोग सपोर्ट करें। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। पहले विद्यार्थियों को ये उम्मीद थी कि हमें कम से कम 200 या 300 सीटें मिलेंगी सेकंड वेटिंग लिस्ट में, लेकिन आज अतीत मैंने कहा था कि 1000 के लगभग आप लोगों को सीटें मिलेंगी, तो विद्यार्थी मेरा मजाक बनाते थे कि आपको कोई जानकारी नहीं है लोक सेवा आयोग की, इतनी सीटें कहाँ से आएंगी। एलटी ग्रेड 2018 में सेकंड वेटिंग लिस्ट में 1000 सीटें मामूली बात नहीं है। लेकिन जब आया 960 विद्यार्थियों का, तब उन लोगों को पता चला कि हाँ, वास्तविकता में सार्थक भैया जो कह रहे थे वास्तविकता में एकदम सत्य बोल रहे थे। तो वही चीज़ें होती हैं। अभी फिलहाल कोई चीज़ें नहीं है। अगर कोई आपसे ये बरगला रहा है, आपको बता रहा है कि एकदम तैयारी हो गई, किसी भी दिन आपकी प्रतीक्षा सूची आ सकती है, तो आप ये जान लीजिए कि पूरी तरीके से वो मुंगेरी लाल के सपने ही हैं। उन मुंगेरी लाल के सपने में सिर्फ आप देख करके खुश हो सकते हो, है ना। जैसे सेक्स चिल्ली के सपने होते हैं, सेक्स चिल्ली की बातें होती हैं, सेम वही कंडीशन होता है। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है लोक सेवा आयोग के पास कि आपकी थर्ड वेटिंग लिस्ट के बारे में वो सोचें। अभी फिलहाल आप लोगों का केवल और केवल एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के, 2 चरण या 1 चरण को लेकर के, और टीजीटी की नियमावली और एलिजिबिलिटी को लेकर के सिर्फ विवाद वहाँ पे चल रहा है। इन विवादों पर बहुत जल्दी ताला लगवाने वाला हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन झमाझम लेकर के आने वाला हूँ। बिल्कुल भी चिंतित मत हो। अधिक से अधिक चैनल को दबा करके शेयर किया करिए, ठोक दीजिए महाकाल के नाम पे लाइक इस वीडियो पे, और ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने सखा को आप प्रदान करिए, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के लिए और सार्थक भाई के लिए बेहद आवश्यक है, बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।